स्टे के बावजूद भी अगर इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है तो अब देश में लोकतंत्र कहाँ बचा है। आप न्यायालय की नहीं मानोगे, आप कानून की नहीं मानोगे। हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी को जेलें बंद कर कारें आती हैं, लोगों को बसाती हैं, लोगों को सुविधाएं देती हैं। जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी उसको भी ख़त्म करके दिल्ली के लोगों को दुखी करने का काम कर रहे हैं आप लोग। तो धोखे और झूठ के आधार पर आपने वोट लिया और लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। बद्दुआएं लगेंगी इस सरकार को, ये सरकार कभी दिल्ली में नहीं आएगी। और मैं पूछना चाहता हूँ इनके सांसद मनोज तिवारी और बिदोड़ी जी जो कल कह रहे थे कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, वो कहाँ पर है? यहाँ तोड़फोड़ हो रहा है। इनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कल बयान जारी किए हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, ओजोन में हमने रोक लगा दिया है। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? यहाँ तोड़फोड़ रहा है, देखो। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बुराड़ी विधानसभा के अंदर है और इस सभा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक अखिलेश त्यागी मौजूद हैं, जो हमारे से ओजोन का जो ये मामला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार पूरी दिल्ली के अंदर एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो यमुना के किनारे पर आता है उसे ओजोन के अंदर डाल दिया गया है। उसके बाद लगातार बुलडोज़र एक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप मैं पीछे देखेंगे तो ये बुराड़ी विधानसभा के एक निगम पार्षद का घर है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कार्रवाई करी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये ज़मीन उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, उसके ऊपर आज ओजोन के तहत यहाँ कार्रवाई कर दी गई है। तो इसके बाद उनसे बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने हमें जवाब दिया, चलिए आपको सुनवाते हैं। लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि इन्होंने ही अवैध कब्जे करवाए, अवैध निर्माण करवाए, जिसको हम साफ करने की और सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं कि जिस आज अभी स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं उसको माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश मिला हुआ है, स्टे मिला हुआ है। स्टे के बावजूद भी अगर इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है तो अब देश में लोकतंत्र कहाँ बचा है। आप न्यायालय की नहीं मानोगे, आप कानून की नहीं मानोगे। हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी को जेलें बंद कर दी, जिन्होंने स्थगन आदेश की कॉपी जो है डीसी को दिया। हालत क्या है? अब लोगों को, जनता को रोड पे उतरने को छोड़कर कोई और चारा नहीं रह गया है, क्योंकि अब सुनवाई कहीं पे नहीं है। न्यायालय से उम्मीद थी, न्यायालय ने अपना काम किया, न्यायालय की बातों को भी नहीं मान रहे। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अपमान किया गया है, इसको तोड़ करके उनका मानहानि किया गया है, जो है जिसकी प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, आप सोचिए उसके ऊपर क्या छाप लगाना चाहते हैं कि अवैध है। सर, कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है दिल्ली की जनता के साथ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहां देख रहे हैं वहीं बुलडोजर ही चलता हुआ नजर आ रहा है, और जबकि कहा गया था कि कहीं बुलडोजर नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विश्वासघाती पार्टी है। जब से आई है दिल्ली में लगातार दिल्ली को उजाड़ने का काम कर रही है। पहले झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का काम किया तो लोग जो है खुश हो रहे थे कि हम बच जाएंगे। तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आज झुग्गी तोड़ रहे हैं, कल अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ेंगे। आज अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ रहे हैं तो हो सकता है कोठी वाले खुश हो, लेकिन उनका भी नंबर लगा दिया इन्होंने। वो बोला कि 4 फ्लोर से ज़्यादा कहाँ कहीं बन गया है, चाहे वो गांव में है 5-5 फ्लोर बन गए हैं, उसको सब अवैध घोषित कर दिया है। सर्वे हो रहा है, सीलिंग शुरू हो गई है। आप देखिए दुकानों की सीलिंग हो रही है लगातार। मैं माल टाउन से हूँ, माल टाउन में सीलिंग हुई है, अभी दुकानों की सीलिंग हो रही है। अरे भाई, सरकारें आती हैं, लोगों को बसाती हैं, लोगों को सुविधाएँ देती हैं। जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी उसको भी ख़त्म करके दिल्ली के लोगों को दुखी करने का काम कर रहे हैं आप लोग। तो धोखे और झूठ के आधार पर आपने वोट लिया और लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। बद्दुआएं लगेंगी इस सरकार को, ये सरकार कभी दिल्ली में नहीं आएगी। एक लोग दिल्ली के बद्दुआ दे रहे हैं और केवल अपने अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी किस तरीके से विरोध करने वाली है? हम लोग आज भी जनता के साथ खड़े हैं। आपने जैसा बताया कि ओजोन के मुद्दे पर हमारे विधायक श्री संजीव झा लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के साथ लगातार जनता के साथ खड़े हैं, उसके साथ मुखर रूप से लड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोल रही है और तोड़ाफोड़ी कर रही है। इनके सांसद लगातार कह रहे हैं कि हम तोड़फोड़ नहीं होने देंगे, तब तोड़फोड़ होता है तो इसी में बैठे नज़र आते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। साथी यहाँ खड़े होकर के जनता के लिए संघर्ष करने के लिए उनके साथ हैं। हम खड़े रहेंगे, आप चिंता नहीं करना। हम लोग कानूनी हक लड़ाई भी लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन देखिएगा कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। जब न्यायालय की बातों को भी सरकार ना माने तो यानी कि यहाँ पर अघोषित तानाशाही है
और इसके खिलाफ हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि लगभग 15 लाख लोग जो हैं ओजोन के अंदर प्रभावित होने वाले हैं और इसके बावजूद यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो निगम पार्षद जी के घर के ऊपर ही कार्रवाई करी गई है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पार्षद को तो घर तोड़ दिया गया है, तो बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी इसी तरीके की कार्रवाई होने वाली है। देखिए, राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक घृणा और झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का आधार है। झूठ के आधार पर दिल्ली में उन्होंने वोट लिया, बोला कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान होगा, आते ही जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के झांसों में मत आना, ये आएंगे तो आपकी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का काम करेंगे, ये आएंगे तो आपके अनाथराइज कॉलोनी को उजाड़ने का काम करेंगे, आएंगे तो आपके शहरों को उजाड़ने का काम करेंगे, आएंगे तो सीलिंग करने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा के झांसे में लोग आ गए। आज अरविंद केजरीवाल को लोग याद कर रहे हैं। जब से सरकार आई है बीजेपी की, कभी झुग्गी झोपड़ी गिरा रहे हैं, कभी अनाथराइज कॉलोनी को गिरा रहे हैं। अब ओजोन के मामले पर देखिए, लगभग 15 लाख मकान उजाड़ने की बात है, लगभग 10 लाख जो है प्रतिष्ठानों को सीलिंग करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। ये झूठ वाली सरकार को बद्दुआएं लगेंगी, ये सरकार कभी नहीं आएगी, याद रखना। और मैं पूछना चाहता हूँ इनके सांसद मनोज तिवारी और बिदोड़ी जी, जो कल कह रहे थे कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, वो कहाँ पर है? यहाँ तोड़फोड़ हो रहा है। इनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कल बयान जारी किए हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, ओजोन में हमने रोक लगा दिया है। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? यहाँ तोड़फोड़ रहा है, देखो कौन रोकेगा? जनता को कौन बचाएगा? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथी दमखम से जनता के साथ खड़े हैं, उनके मुद्दों के साथ खड़े हैं, मैदान में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि एसी में बैठ कर के आराम कर रहे हैं जब लोग गुजर रहे हैं, जनता देख रही है। तो देखिए किस तरीके से हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया, ये सब आपने सुना। और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता ये जो ओजोन के अंदर अब कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे और कहीं ना कहीं इसको रुकवाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से होगी। पूरी खबर आपने देखी, क्या कुछ आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।